आपने अपनी अंदर की फ्रीक्वेंसी एनर्जी को चेंज किया है जो कि रिच है, वो मनी अब आपके पास खुद ही अट्रैक्ट होगी। आप नहीं अट्रैक्ट हो रहे हो। एग्जैक्टली ऐसा होता है कि मनी बोले कि यार मुझे इस बंदे के पास जाना है, तुम क्यों इतना अपने आप को उस लेवल पे ला रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए। दैट्स स्कैरसिटी माइंडसेट। मनी शुड हैव दैट दिस गाय हैज अबंडेंट माइंडसेट इवन व्हेन आई एम नॉट। अबंडेंस आपके पास तब भी आती है अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं भी है। इफ यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यू आर कंसिस्टेंट अबाउट योर करियर एंड व्हाटएवर यू डूइंग इन योर लाइफ, डेफिनेटली मनी विल नॉट अट्रैक्ट यू। आप उसकी तरफ खींचेंगे फिर वो आपकी तरफ, ये टू वे चलता है। Yes. Wait. So are you saying that our rhythmic sounds can change brain states also? एब्सोल्युटली। देखिए, आप हार्ट बीट जो है हमारा 60 to 100 पर सेकंड पे चलता है। ये क्या है? ये रिदम ही तो है। देखिए, बीटा जो स्टेट होता है वो एक्टिव मोड पे रहता है हमेशा, है ना? जो आपको थोड़ा सा एक्टिव मोड पे रखता है या आपको थोड़ा स्ट्रेस में रखता है। आप जिस बीटा वेव्स इन द ब्रेन। एग्जैक्टली। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे साउंड बोल है ये, ठीक है? मैं अभी इसको, आप आईज क्लोज करिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आकोरा। आज का एपिसोड हमारा उन लोगों के लिए है जो बहुत फील करते हैं व्हेन एवर दे आर टॉकिंग टू समवन, व्हेन एवर दे आर नॉट टॉकिंग टू समवन, देर आर थिंग्स दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। हम स्पॉटिफाई पे कोई गाना सुनते हैं तो हम एकदम से सैड हो जाते हैं, हम कोई फन गाना सुनते हैं तो हम एकदम से बहुत फन वाइब में एंटर कर जाते हैं। सो I feel we at Akora have finally realized that everything in life is about vibrations. When we talk about vibrations, the first word that comes to mind is sound. So, welcome, ma'am. Thank you so we're much. talking to Miss Astha today. She is a yoga coach and a sound healer here in Jaipur, Rajasthan. And ma'am has been into this for a lot of years now. Though as a tradition here at Akora, we don't really talk about the credentials and everything. You can find that in the description itself. But today it's going to be about a pure consciousness talking to a pure consciousness. We're all mirrors of each other, reflecting what we might have missing inside us. So मैम, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सब लोग जब बचपन में होते हैं तो हम सबके ड्रीम्स होते हैं, हम सबके पेरेंट्स हम में वो ड्रीम्स थोड़े थोड़े इनकरेज भी करते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा। माई सिस्टर वेंट फॉर फाइनेंस, सो मेरा भी हमेशा से यही था कि मैं फाइनेंस में जाऊंगी एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस we all know where I am today. So just wanted to ask you that no one ever thinks कि मैं sound healer बनूंगी. Sound healer has to be a divine course, it has to be a divine path. ये कोई सोचता नहीं है, यहाँ पे कोई आता है, किसी को यहाँ पे ले जाया जाता है कि यार this is your purpose and this is why you had to be here. So my question to you is how sound healing and how from yoga and sound healing कैसे आपने ब्रिज करा ये सब, कैसे आप पहुँचे यहाँ तक? बहुत ही अच्छी बात बोली। एक तो लक्षिका कि हर पेरेंट्स का अपना एक ड्रीम होता है जो वो अपने बच्चों में देखते हैं। आई थिंक वो उन चीज़ों को भी उनमें देखते हैं कि जो वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए। तो वो हमेशा सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को या बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, या मैं उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊंगा, या पुलिस में भेजूंगा, जो भी उनके ड्रीम्स होते हैं। बट मुझे लगता है एवरी सोल हैज़ देयर ओन जर्नी, और इसी तरह से शायद मेरी भी कोई ना कोई जर्नी रही होगी। मैं बहुत सारी चीज़ों से निकली। मेरा करियर डांस में भी रहा, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी किया, और फिर उसके बाद मैं वेलनेस में आई, योगा में। तो मेरा एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं वहाँ एक अलग तरह की हीलर बनने के लिए गई थी। एक्चुअली बनने तो नहीं गई थी, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि डिवाइन कॉलिंग होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन चीज़ों में आऊँगी, ये सब मेरा करियर बनेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नॉटी, एक कहते हैं ना उड़ती चिड़िया सी, इस तरह की लड़की थी। अब कैसे चीज़ें चेंज हुई मुझे नहीं पता। मेरा अपना बचपन तो नहीं गया अंदर का, बट डेफिनेटली मैं चीज़ों को लेकर के बहुत सेंसिबल, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ, और उसका जो क्रेडिट जाता है डेफिनेटली योगा एंड साउंड हीलिंग को जाता है। तो व्हेन आई वाज इन ऋषिकेश, तो वहाँ मुझे एक गुरु मिले, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम में बहुत एनर्जी है। आई डोंट नो, उनकी अपनी एक कहते हैं ना एक दृष्टि थी, उनका अपना एक सेंस था मुझे लेकर के। उन्होंने कहा तुम में बहुत एनर्जी है, और उन्होंने मुझे कुछ हीलिंग पॉइंट्स और कुछ उसको लेकर के कुछ सिखाई चीज़ें
जिसकी साधना मैंने बहुत बहुत बार की, रात को 3-3 बजे उठ के मैं मंत्र चैंटिंग्स वगैरह करती थी और यूनिवर्स या कॉस्मिक से बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट फील करती थी, क्योंकि हर एक चीज़ में एनर्जी होती है। एंड आई ट्रूली बिलीव इन दिस थिंग, बिकॉज यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हुई हैं इनकी अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी है। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, एक एनर्जी के थ्रू बात कर रहे हैं। वहाँ मैंने बहुत झटके खाए, बहुत ज़्यादा झटके खाए, और आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि वो सब क्यों हुआ। लेकिन जब मैं कोने में बैठ के अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ और अपनी पिछली लाइफ को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राइट। बिकॉज़ वहाँ अगर वो सब तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में नहीं आता, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती जिसने मुझे बहुत तोड़ा, तो शायद ये सब नहीं मिलता मुझे। जिसकी कहते हैं ना, कुछ भी अच्छे के लिए बुरा थोड़ा सा हिलना, एक तूफ़ान आना ज़रूरी है, तब उन चीज़ों की आपको वैल्यू होगी। वरना कहते हैं ना कि आपके सीधे ही मुंह में चांदी की चम्मच चली जाए तो आपको पता ही नहीं लगेगा असल में स्ट्रगल होता क्या लाइफ में। तो मैंने वहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया और आई थिंक 3 to 4 मंथ्स में वहाँ पर थी। और आप बिलीव नहीं करोगे लक्षिका कि मैं आज जब सोचती हूँ बैठ के कि ऐसा कैसे हो गया, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरे जो सर थे, मेरे जो मेंटोर थे, जिन्होंने मुझे इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया, तो हीलिंग जैसा एक जो शब्द होता है वो मेरी ज़िंदगी में वहाँ पर उस दिन इंट्रोड्यूस हो चुका था, जब उन्होंने कहा कि आप में बहुत एनर्जी है आस्था, और ऐसी सी बात है, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत डिवाइन कॉलिंग ही है कि ऋषिकेश में मैं बिना किसी पर्पस के आ गई, जस्ट टू सेंस दैट भूमि, दैट योग भूमि, दैट मिट्टी इन ऋषिकेश। और आई थिंक वो कहीं जा रहे थे, उन्हें कोई मिला और उन्होंने बताया कि जिनसे वो मिले कि मेरी सिस्टर के साथ ऐसी सी प्रॉब्लम है, उनको ब्रेन मतलब हेड में ना स्टन्स डले हुए थे दोनों साइड। जब मैंने फ़ोटो देखी तो मैं शॉक रह गई थी, मुझे लगा था कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है। मात्र एक 17 साल की लड़की कैसे मतलब सर्वाइव कर रही होगी अपनी ज़िंदगी, अपने वो मंथली साइकिल को भी अच्छी तरह से बिता नहीं पाती थी, कैसे उसी चीज़ों को सेटल करना है, या उसे वॉशरूम जाना है वो वहाँ नहीं, हर चीज़ में अपनी माँ का सहारा लेती थी। उन्होंने उससे कहा कि मेरी स्टूडेंट है, वो आपको इस हीलिंग के थ्रू ना आपकी बेटी को, आई मीन आपकी सिस्टर को ठीक करेगी, आप थोड़ा बिलीव रखिएगा। उन्होंने बस मुझे बताया, मैंने उस बच्ची से बात की फ़ोन पे। 17 ईयर्स की वो बच्ची बोल नहीं पा रही थी, है ना, और नाम तो मैं नहीं बताना चाहूँगी, आई थिंक वो देख रही होंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उस वक्त तो ऐसा था, आई डोंट नो अभी की कंडीशन क्या है क्योंकि मेरी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, तो उस वक्त वो मेरे पास आए, कुछ दिनों की हीलिंग के बाद ही सेड कि वो दीवार पकड़ के चलने लगी है। वाओ। तो जो हीलिंग उन्होंने मुझे सिखाई, जो बीज मंत्र उन्होंने मुझे दिए, वो सिर्फ मेरी फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करते थे, रेजोनेट करते थे। इसीलिए जो कि आज हम यहाँ बात करने आए साउंड हीलिंग के बारे में, असल में हम सिर्फ साउंड हीलिंग की तो बात करें, वी विल टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड रेजोनेंस ऑल्सो। सो वहाँ पर मुझे फील हुआ कि जो बीज मंत्र जो चैंटिंग में करती थी उसका फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच होता था। आई एम अ साउंड हीलर, कोई रेकी हीलर्स हैं, बहुत सारी अलग अलग मोडालिटीज़ के थ्रू, अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू हील करते हैं, बट अल्टीमेट गोल इज़ कि आपकी समस्या और आपकी प्रॉब्लम्स को आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंकना। सिंपल चीज़ है, एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरह से मैं जब वहाँ से आई तो थोड़ा सा मुझे लगा कि उस हीलिंग को मैं झेल नहीं पाई और मेरी लाइफ बहुत ज़बरदस्त तूफ़ानों में आ गई थी। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं इसको आगे नहीं कर पाऊँगी। तो वहाँ भी एक डिवाइन कॉलिंग ही होती है। हमें ऐसा लगता है चीज़ें गलत हो रही हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसके लिए नहीं बनी, मैं अपने आप को ही दोष देना चाहूँगी। और वहाँ से मैंने अपने आप को उससे थोड़ा दूर कर लिया, क्योंकि वो इतनी हैवी एनर्जीज को शायद मैं नहीं झेल पाई। राइट। तब तक शायद मैं इतनी काबिल नहीं हुई थी। उसके बाद फिर जिस तरह से मैं हीलिंग के तो दरवाजे तक तो पहुंच ही गई थी। साउंड हीलिंग से मेरा पहले से ही थोड़ा सा मैं फैसिनेट होती थी इनको देख करके। तो ऋषिकेश में मैंने एक इंसान से मिली वहाँ पर, और काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया, इसमें तुम दाल खा लेना, इसमें तुम सब्ज़ी खा लेना, इस तरह की चीज़ें। बट मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता कुछ तो इसमें है, समथिंग इज़ डिफरेंट, जो मुझे बहुत ज़्यादा इससे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बार बार मैं पीछे आ रही हूँ, लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, बट स्टिल आई एम गोइंग देयर। उसके बाद मैं अपने घर आ गई जयपुर, और शायद तब तक भी शायद ईश्वर ने नहीं सोचा था, कोई एक समय आता है, हर चीज़ का एक समय निश्चित है, सब डिसाइडेड है आपकी ज़िंदगी में। तो 2 इयर्स के बाद मैं दिल्ली गई, वहाँ से मैंने सीखा। तब भी चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। तब मुझे टेनिस एल्बो हो गया और मेरे लिए बॉल पकड़ना मुश्किल होता था। उन दिनों में जब मैंने कोर्स किया और वहाँ से भी चीज़ें थोड़ी सी स्कैटर्ड हुई,
फिर जब मैं घर पर आई मैंने अपनी इनको प्रैक्टिस किया, धीरे धीरे इन्होंने मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाया शायद मैं ज़ुबान से तो बोल ही नहीं सकती हूँ कि क्या चेंज है। आई थिंक मेरे आसपास के लोगों को दिखता है ये सब चीज़ें। मैम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस तो इवन जनरेशन जी, मतलब मैं तो जानती हूँ, मेरे जनरेशन के दोस्त जानते हैं कि झटके तो सबको मिलते हैं लाइफ में। आप उसको ट्रांसम्यूट कैसे करते हो इनटू पॉजिटिव एनर्जी एंड ऑप्टिमिज्म। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल ट्विस्ट एंड टर्न, एक पिवट जो करती है लाइफ। आई थिंक वो सबकी लाइफ में आता है। ये जो लक्षिका बता रही हूँ ना, ये शायद मुझे लगता है अभी मुझे कुछ दिनों से फील हुआ है कि मैंने कभी भी, जैसे मान के चलिए शरीर है, बीमारी तो आती है, नॉर्मल सी बात है। कोई भी चीज़ मुझे कभी कोई डीमोरलाइज करने की कोशिश करता है या मुझे कोई कहता है कि किसी डॉक्टर ने मानो किसी दिन मुझे बताया एक दिन आपको कैंसर है, कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे लिम्फ नोड्स बनते थे और मैं गई तो उन्होंने कहा आपको तो कैंसर है, आपको आप आगे जाओगे, आपके साथ ये चीज़ें होंगी और ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मैंने बाहर से मेडिकल से बात की और सारी चीज़ें जो भी टेस्ट वगैरह कराने थे और मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो मैंने नेगेटिविटी को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं एक्चुअली। ये शायद मेरे अंदर एक एंथ्यू रहा है, एक कहते हैं ना पावर गर्ल मेरे अंदर हमेशा से रही चीज़ों को लेकर के। और मैं थोड़ी सी कहते हैं ना रानी लक्ष्मीबाई, तो मेरी मदर मुझे हमेशा बोलती है। That's so cool. That's really nice. देखिए वैसे भी रियल बात है कि आप अपने माँ की कोख से जो पैदा हुए एक एनर्जी के साथ हो। Absolutely. वो सोल डिसाइड करती है कि मुझे कहाँ जाना है, और आपकी लेकिन अपनी एक जर्नी होती है जिसे आपको अपने मुताबिक भी जीने का पूरा हक है। आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो। पैराडॉक्स की तरह काम करते हैं जेंजीज। और मुझे नहीं लगता वो लोग गलत है। आई डोंट नो क्यों इनका फियर सब लोगों ने अपने सर पे ले लिया। जेंजीज तो वैसे होते हैं, उनका अपना एक तरीका है सोचने का। अभी सोचिए हम अपने पेरेंट्स से भी तो अलग सोचते हैं। वो कहते हैं तुम हमारी जनरेशन की तरह नहीं सोच सकते हो, जो तुम्हारी माँ ने किया वो तुम नहीं कर सकती हो। तो हमें किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। किसी जनरेशन के साथ नहीं, किसी इंसान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आप अपनी फ्री सोल है, आप जो कर रहे हैं अगर आपको लगता है आप सही हैं तो आप कर दीजिए। मेरे मेंटोर ने मुझे इतनी खूबसूरत बात बताई थी, मैं आपको बताऊंगी, वो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। कि अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या नहीं करना है, तो एटलीस्ट आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। और ये बात मुझे इतनी घर कर गई, इतनी खूबसूरत बात है कि वाकई में मुझे ये भले ही ना पता हो कि मुझे करना क्या है, लेकिन मुझे ये मालूम होना चाहिए मुझे क्या नहीं करना। मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना। मुझे ये जो गलत हैबिट्स होती हैं, आई एम सॉरी टू से, काफ़ी लोग मेरे आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो करते हैं, वो उनका अपना लाइफस्टाइल है, उनकी अपनी सोच है। मेरी ये सोच है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी, कि जो भी बैड हैबिट्स है, इवन मैं कॉफ़ी भी नहीं पीती हूँ। तो ये जो अकोरा का ये जो मग है इतना खूबसूरत सा, इसमें भी पानी है इस समय। और यू नो इस और आप ये देखिए जो मैंने इयररिंग्स पहने ना आज, ये भी अकोरा के हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं लक्षिका, जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली है ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर माई यू नो डांस करियर, क्योंकि मैं आपकी टीचर रही हूँ और आज हम जिस तरह से मिले ये भी एक एनर्जीज हैं। और ये जो इतना खूबसूरत सा गिफ्ट आपने मुझे दिया, मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज तो मुझे ड्रेस पहननी है और उसके ऊपर ये बिल्कुल जचेगा। और इसमें सच में कुछ एनर्जी है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपका परसेप्शन टू यू नो सी द थिंग्स, टू सी द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन। एंड मुझे लगता है अगर आप चीज़ों को अच्छा देखोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा पाओगे। अगर आप गलत देखोगे तो गलत मिलेगा। राइट। ये हर इंसान की अपनी सोचने का तरीका होता है। अगर आपने आज ये सब चीज़ें थी जिस तरह से मैं धीरे धीरे हीलिंग मोडालिटी में गई। और मुझे लगता है कि आपको ग्राउंडेड रहना, अगर रहना है अगर ग्राउंडेड, तो आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल जो टेक्निक्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो चीज़ें हैं, वो अपनी ज़िंदगी में चाहे वो 1% ही सही बरकरार रखें, उससे अपनी ज़िंदगी में लाओ। और मैं जेंजीज को कहना चाहूँगी, आप जिए जितनी मॉडर्न लाइफ जीनी है, जो करना है, अंत में तो आपको धरती मिट्टी और जो माँ भूमि माँ है, जो है ना मदर अर्थ है, उनके साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा। राइट एब्सोल्युटली मैम। मतलब आई एम द स्पोक्स पर्सन फॉर माई जनरेशन, तो आई थिंक बहुत हवा बना हुआ है इस बात का कि जनरेशन जी ये है वो है और रिबेल है एंड ये सब। I think we are very aware about what's happening and we started questioning. मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी लक्ष्य इस चीज़ के लिए। आप खुद एक जेंजी हो और आप मेरे सामने बैठे हो और आप स्पिरिचुअल जर्नी के साथ आपने अकोरा का एक इतना खूबसूरत
प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पर हम बैठ के बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता कि अकोरा की खुद ओनर जो खुद एक जेंजी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि जेंजी है ना रेबेल हैं, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं इन चीज़ों में? नहीं है मैम, बिल्कुल। आई थिंक वॉट आई वॉज एक्चुअली सेइंग इज कि हमको मैम बहुत सारी इंफॉर्मेशन साथ में मिल गई। हाँ। पेरेंट्स ने बोला कि ये सही नहीं है और सोशल मीडिया पे वेस्ट में कोई यही कर रहा है, अलग अलग जनरेशन का सारा बोझ आप लोगों पे आ गया एक्चुअली। अब पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा अल्कोहल ड्रग्स और ये सब देखो अपने धर्म में नहीं होता, अपनी कंट्री में नहीं होता, ये सब मत करो। और वही पेरेंट आपको फ़ोन पकड़ा देता है और फिर वहाँ फ़ोन पे कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ या कोई वहाँ जहाँ पे एनी अदर वेस्टर्न कंट्री, सो नाउ वी आर कंफ्यूज कि हमें करना क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। एंड आई फील दैट इज़ वेयर लाइफ चेंज्ड। मेरे को कहाँ चेंज लगा वॉज दैट सही और गलत कुछ है ही नहीं। जो आपने भी अपन जब अभी बात किए थे, अपन 10 दिन पहले जब मिले थे, आपने कितनी अच्छी चीज़ बोली कि सही और गलत नहीं होता कुछ, whatever your consciousness thinks is right is right. बिल्कुल बिल्कुल। तो I feel that is where Generation Z ने इतना amazing काम किया है, because हमने इतनी सारी चीज़ें question करी हैं मैम। There is one part of us जो अब वापस we are coming back to it. Exactly. We are all coming back to the words vibration. मेरा जो आपसे question है वो ये है कि how can we tell the importance of sound healing कि ये हमारे साथ हमेशा से रहा है। It's not just about the bowls या कोई external चीज़ पर आप focus नहीं कर रहे। When it comes to healers also, I do not do any healing. A lot of people have come to me कि can you heal us and all. I was like, even as a pranic healer, I will not heal you. The only thing I can tell you is that you have the power to heal you. That's the only thing I have learned meeting you, meeting so many other healers who are doing a wonderful job. It's just not for me. So what I tell others is that तुम में कुछ है जो छुपा हुआ है। बिल्कुल। Have the courage to find that, and I think you did that when you said कि I questioned being a model, I questioned being this and that. I also मैं अलग हुई healing से बहुत बार, फिर मैं वापस calling आई, फिर मैं अलग हुई, तो उसमें भी बहुत हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। वरना कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं डॉक्टर बन गया ना, मेरा यहीं खत्म हो गया, अब मैं डॉक्टर बनूंगा, एंड वो एक रोबोटिक लाइफ चालू हो जाती है हमारी। 9 to 5 हो रहा है सबका और 90% यही हो रहा है। I want people to go for that life, but how do you मतलब आप, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कैसे लोगों को बताओ कि यार तुम्हारे वो अंदर जो साउंड हीलिंग है ना, जो तुम्हारे अंदर फिट करी है भगवान ने डिवाइस ऑफ साउंड हीलिंग, पहले उसको जानो एंड देन यू कैन टेक एक्सटर्नल हेल्प एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल बेटर। दरअसल प्रॉब्लम यही है कि लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज़्यादा जीते हैं, जिसको भौतिक ज़िंदगी बोलते हैं। वो बाहर की चीज़ों से, आडंबरों से, है ना, अट्रैक्टिव चीज़ों से, फैंसी चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि कुछ फैंसी चीज़ें अंदर भी हैं। और जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि सबसे पहले देखिए, हर इंसान अपने आप में एक हीलर है। ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान के साथ कोई झटका हुआ हो या उसे कोई हर्ट हुआ किसी चीज़ का, वो पूरी ज़िंदगी रोता ही रहा हो। बस वो टाइम के साथ चीज़ें होती हैं धीरे धीरे। जो साउंड हीलिंग है, ये कोई, फिर से मैं बताऊंगी कि ये पुराने टाइम से चलती आ रही है, बस लोग इसे समझ नहीं रहे हैं। और अभी जैसे जेंजीज की हम बात कर रहे हैं, तो जेंजीज जो म्यूज़िक सुनते हैं सब, उसमें भी एक तरह की हीलिंग है। शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रांस म्यूज़िक के साथ अपने आप को रिलैक्स करते हैं। कुछ टेक्नो जो म्यूज़िक है आजकल, बिकॉज मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, आई गो टू क्लब्स, मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो जेंजीज हैं अपनी ज़िंदगी में इन नॉट ओनली सिंगिंग बोल्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले लो, जैसे पहले तबला, ढोलक, बांसुरी, शंख, समझ लो आप, इनसे जो आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता था। क्योंकि आपको मैं एक बहुत अमेजिंग सी बात बताती हूँ कि अब अपन 7 चक्रास पे वर्क करते हैं, है ना, हमारे पीछे भी यहाँ पर लगे हुए हैं 7 चक्रास, जो कि वैदिक साइंस में हमें बताएं कि हमारी एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि मेडिकल साइंस से भी ऊपर काम करते हैं। इन्हें लोग देख नहीं सकते, लेकिन असल जो चीज़ अगर आपको ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म करना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, आप सिर्फ इन 7 चक्रास को अलाइन कर लो, और इसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आएगा वो आप खुद सोचोगे क्या से मैं क्या हो गया। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी भी लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आप दोनों में से किसी भी चीज़ को आप पकड़ सकते हो कि लोगों को पता तो है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, क्योंकि फिर वही चीज़, वो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि अंदर, कहते ना, हिरन के अंदर ही कस्तूरी थी, आपको पता ही नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली राइट।
तो हर इंसान अपने आप में एक हिरन है, उसके अंदर कस्तूरी है। आप हर समय दोस्त बाहर, आप जिंदगी में बस भाग रहे हैं, हसल लाइफ है। एक आपने क्वेश्चन किया अभी कि जो मैं मल्टीनेशनल कंपनी वालों की बात करूंगी, पैसा तो वो कमा रहे हैं, लेकिन ज़रा उनसे पूछिए कि वो खुशी है, उनके पास से नहीं है। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रेस में जी रहे हैं। आप बहुत सारे रिच लोगों को आप देख लो, उनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व कर दिया है कि वो अंदर जा ही नहीं पा रहे। देखिए, बीइंग अ हीलर मेरे साथ भी होता है, मेरे भी कुछ अच्छे दोस्त हैं जो इसी मोडालिटी में हीलर हैं, और उनके साथ में बैठती हूँ तो वो मुझे इस चीज़ के लिए बताते हैं कि आशा ये गलत है, अरे तुम फिर से हासिल हो रही हो, अरे तुमने ये नहीं किया। तो मुझे भी वापस से वो चीज़, मैं आई ऑलवेज ब्रिंग माई सेल्फ बैक टू माई ब्रीदिंग एंड माई इनर जर्नी एग्जैक्टली। ओ नहीं 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 नहीं, ये करना है मुझे, ये नहीं करना है। राइट। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप भागिए जितना भागना है, अंत में तो आपको सुकून ही चाहिए। आप पूरे 6 से 7 दिन संडे टू, मैं संडे से लगाती हूँ, संडे टू सैटरडे आप जाइए जितनी पार्टीज में जाना है, अंत में आपको रिलैक्सेशन चाहिए। आप कितना हाई बीट म्यूजिक सुन लोगे, कभी तो आपको लगेगा कि मैं रिलैक्स हूँ। राइट। उसकी जो वैल्यू है, आपको बहुत ज़्यादा शोर ना कुछ टाइम ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप अंदर का शोर हटाओ, जो अंदर चल रहा है, जो बवंडर अंदर चल रहा है, जो शोर अंदर चल रहा है, और उसके बाद आप बाहर की ज़िंदगी जो है, बाहर की जो चीज़ें शोर शराबे ना, उनको ठीक करो। इसीलिए जेनजीज को लेके मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पेशेंस की कमी है, पेशेंस नहीं है उनमें। ऐसे आप जैसे लोग तो देखिए कमी है। नहीं मैम, मेरे में तो बहुत कम है पेशेंस। चलिए फिर ये देखिए, अब इसमें भी मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी आपने कहा कि मैम मेरे में तो पेशेंस बहुत कम है। मैं अभी दूसरा वर्ड जो आपको कहती, मैं ये कहती कि जेनजीज में एक्सेप्टेंस की भी कमी है, बट आप में है। तो देखिए, मैं बार बार कहूँगी, आप सेल्फ डाउट मत करो अपनी जनरेशन पे। राइट। जो मिलेनियल्स हैं, जो उनमें भी तो चीज़ें, काफ़ी सारे मिलेनियल्स हैं जो सही नहीं कर रहे हैं। आप अभी इंस्टाग्राम आईडी खोलकर देखिए, आपको इतनी बेहुदा चीज़ें नजर आएंगी, आप सोचोगे क्या कर रही है, इसको ये नहीं पता। फुल कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस से मुझे लगता है आपके पास एक दिमाग है, आप या तो उसे नेगेटिव स्टेट पे डालो, या अब आप उसे पॉजिटिव स्टेट में डालो। इट इज़ ऑल अप टू यू। मैं सोचूंगी कि यार, जब आपको नेगेटिव फील्ड की तरफ जाना है, अगर मुझे मेरा सारा दिमाग नकारात्मक चीज़ों की तरफ लगाना है, तो उससे फ़ायदा होगा क्या, आप ये बता दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ कि गंदा पानी भी कहते हैं ना, आग बुझाने के काम आता है, लेकिन नेगेटिविटी किसी चीज़ के काम नहीं आती है। राइट राइट, एब्सोल्युटली। वो सिर्फ आपको ख़राब करेगी, आपकी इनर जर्नी ख़राब करेगी, आपका एक्सटर्नल पॉइंट ख़राब करेगी, आपके इमोशंस को इम्बैलेंस करेगी। ये बात जनरेशन की नहीं है। जो आजकल जो पेरेंट्स भी बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं ना जेनजीज के ऊपर, मुझे लगता है ये बात जनरेशन टू जनरेशन हर किसी के साथ है। आज जरा अपने माँ बाप से पूछ के देखिए, अपनी पूरी पुरानी स्टोरी बता दे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं किया। तो जब उन्होंने अपने बचपन में, अपनी जवानी में, अपने एडोलेसेंट पीरियड में, अपने उस कॉलेज टाइम में वो सब चीज़ें की होगी, जब उनके माँ बाप को बुरी लगी होंगी, तो आज जेनजीज के साथ आपको भी थोड़ा कूप अप करना पड़ेगा। यू हैव टू बी बैलेंस विद देम। तो उसके साथ भी आप कनेक्ट होने लगे। तो धीरे धीरे इंसान की अपनी एक, ये बहुत काबिल तारीफ है, इंसान ना हर घड़े में, हर सांचे में ढल ही जाता है। तो वो एआई से भी ढल जाएगा सब चीज़, लेकिन एआई आपके इमोशंस को तो कभी भी नहीं कवर कर सकती। एब्सोल्युटली राइट। आपको एक इंसान के रूप में जो आप खुद हैं, आपके जो अंदर क्या चल रहा है, उनसे उसका कोई सब्स्टिट्यूशन उसका है ही नहीं, ना ही इसका कोई कंपैरिजन है। और आज मैं वाकई में इस चीज़ के लिए अपनी मदर को बहुत ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ कि उन्होंने वो सख्ती बरती, या जो भी था, तो एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा रहा। राइट राइट, एब्सोल्युटली, है ना। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। और उनमें जो एक सिद्धांतवाद उनके अंदर बहुत है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं, वो चीज़ें मुझ में भी आई, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग का जो ट्यूनअप है ना, वो नहीं बैठता। एब्सोल्युटली, हमारे भी झगड़े होते हैं बहुत। और क्योंकि मेरे सोचने का, देखने का नज़रिया अब थोड़ा अलग हो गया। उसका रीज़न है कि उनकी जो जॉब है वो एक दायरे में है और मेरा सर्कल थोड़ा बढ़ गया है, तो मैं चीज़ों को अब अलग तरह से देखती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर पेरेंट को, कि चाहे मिलेनियल्स हो, चाहे जेनजीज हो, या फिर जो अब अल्फा आ रहे हैं, उनको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। थोड़ा पेशेंस रखें, चीज़ों को इम्पोज ना करें, थोपे ना। ड्रिंक करते हैं या जो भी उनकी हैबिट्स हैं, मैं इसको बैड नहीं बोलूँगी अभी, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि अगर कोई इंसान
बियर पीता है, विस्की पीता है, पार्टीज अटेंड करता है तो वो इंसान गलत है या ख़राब है, नहीं। मेरे अपने बहुत से दोस्त हैं, मैं जहाँ जॉब करती हूँ, जहाँ जहाँ जाती हूँ, जिन लोगों को मैं हील कर रही हूँ, वो सब इन्हीं हैबिट्स के साथ अपनी लाइफस्टाइल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल अमेजिंग सोल। Absolutely. बहुत ही I खूबसूरत, absolutely मुझसे agree ज़्यादा with you. खूबसूरत सोचते हैं वो लोग। Absolutely. मैं बस इतना कहूँगी कि जो ये लाइफस्टाइल, अगर आप थोड़ी सी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो ये चीज़ें हैं, इसकी भी एक मात्रा होनी चाहिए, या फिर नहीं हो तो मैं तो कहती हूँ देखिए बेटर है, मैं कंसिडर करूँगी कि ना हो तो अच्छा है, और अगर है तो उसको थोड़ा समझ के काम करें, क्योंकि वही बात है कि इट इज़ ऑल योर परसेप्शन। हाँ, ये चीज़ें आपके जो चक्रास है, जो आपके एनर्जी Exactly, सेंटर्स हैं, उसको exactly. स्कैटर्ड करती है उसको, Exactly. क्योंकि आपके हर एक सेल की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है लक्ष्य, और अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं, अगर आप इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी उन चीज़ों को इतना बैलेंस नहीं रखेगी जितना कि हमारी चीज़ों को बैलेंस रखती है। Absolutely एंड दिस इज़ द रीज़न कि आज हम कंप्लीटली वेलनेस में हैं, वो लोग वेलनेस में नहीं हैं, और काफ़ी लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो लोग वेलनेस में है ही नहीं, जो लोग वेलनेस का कुछ भी नहीं जानते, दे आर नॉट इनटू योगा, दे आर नॉट इनटू हीलिंग, दे आर नॉट इनटू एनी अदर मोडालिटीज विच इज कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, एंड यू वोंट बिलीव वो लोग अपने प्लेटफॉर्म्स चालू कर रहे हैं, और न जाने आप उसको लेकर के क्या क्या चीज़ें चलाने लगेंगे, तो वो सिर्फ उसे एक बिजनेस पर्पस से देख रहे हैं। हाँ, एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी लोगों को पता चल गया, लोग शॉर्टकट्स देख रहे हैं आसपास, मैं ले आता हूँ एक शॉर्टकट 5 days में क्योंकि उन्हें मैनिफेस्ट। पता है कि फिटनेस, वेलनेस, फूड एंड फैशन ये अभी सबसे ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा है, Absolutely. तो उन्होंने इसको पकड़ लिया। अब आने वाले टाइम में तो वेलनेस बहुत जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि वही लोग फिर जाके दारू तो पी रहे हैं, लेकिन बाद में उसके दूसरे दिन आकर के भजन कीर्तन करके बता रहे हैं कि आप वेलनेस में आओ, आप ये करो, वो करो। And that's not even true spirituality. Exactly. That's not being spiritual. I think we're all born spiritual people. मैं कह रही हूँ ना कि शायद थोड़ा सा आप अगर अलग दिखना चाहते हो तो कुछ मत करो, don't allow yourself to do any kind of different kind of courses in your life. बस आप अलग सोचने लग जाओ। And just take your course. जो तुम्हारा हाँ, course है ना, आपका अपना course उसको है। पढ़ो कि मैं कौन हूँ, मैं मेरा क्यों हूँ, एक and all बहुत the अच्छा chakras. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत सारी बातें बताता है, बिकॉज वो बुक लवर है, और बहुत सारे लोग हैं, मैं आई एम सॉरी लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, सब है, लेकिन जब मैं उनकी कुछ चीज़ों को देखती हूँ तो ईगो ज़बरदस्त भरा हुआ है, Absolutely. जबरदस्त ईगो भरा हुआ है, और मैं बहुत ही अपफ्रंट ये बात कर रही हूँ, आई डोंट नो शायद No, वो no, इस चीज़ को कनेक्ट कर मेरे भी जाए। है, बहुत है मैम, स्पिरिचुअल ईगो आ गया लोगों में। स्पिरिचुअल ईगो आ गया I है। talked to this guy recently and he was like कि तुम्हारी कुंडलिनी अवेकेंड है। मैंने कहा नहीं भाई, अब क्या करूं? And he was like फिर हम बात क्यों कर रहे हैं? बात क्यों तुम कर कॉल रहे हैं? कट करो यार। मैंने कहा आउच। And I was like I just put a मतलब reel. सबसे बड़ी बात है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, तो सबसे पहला जो आपकी डिग्री होगी, जस्ट लाइक अ बैचलर्स डिग्री और डिप्लोमा, कि यू हैव टू बी अवेकन Awakened, enlightened. यू नो योर मूलाधार चक्र, योर Muladhar. कुंडलिनी, आई डोंट नो। I will tell you everything how you can change your reality the way you have changed your reality. So again, after everything that we've talked about, I think आपने बताया कि Gen Z में patience बहुत कम है. So we're coming to the end of our first episode. My last question to you is, what do you think about breathing? And I'll be very upfront क्योंकि मेरे को बहुत क्वेश्चंस हैं कि ब्रीदिंग इतना, मतलब अब मैंने ये बोल दिया है ना तो मेरा इंस्टाग्राम एल्गोरिथम ने पकड़ लिया है, अब मेरे को सिर्फ ये पोस्ट आते हैं दैट यू नीड टू डू नथिंग इन लाइफ इफ यू वांट टू गेट योर फाइनेंसेस इन चेक, यू वांट टू गेट योर रिलेशनशिप्स इन चेक, वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, ब्रीदिंग इज योर आंसर. एंड आई वाज लाइक कि इतना इजी है कैसे? हाँ, बट लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिकॉज साउंड हीलिंग, योगा, एवरीथिंग इज अ लॉट रिलेटेड टू ब्रीदिंग. जी कैसे रही हो? सांस से ही. सांस से जी रही हो। तो ये वाइटल फोर्स एनर्जी जो है एग्जैक्टली आप देखिए, एक तो कुल मिलाकर के डरते हुए सांस नहीं लेनी है. हम हर रोज डरते हुए सांस ले रहे हैं, अरे अगर मैंने ये कर दिया तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं मर जाऊंगा, है ना. तो पहले तो आप ये देखो, आप अंदर ही मर गए. तो वो नेगेटिव शब्द आपने मुंह से निकाला, वो जो प्राणों से आपने उस एनर्जी को बाहर थ्रो किया, मर गए, तो आधे तो आप वहीं मर गए, वो एनर्जी वहाँ मर गई. समझ लो आप. तो जो ब्रीदिंग है, वैसे एक बहुत ही साइंटिफिक रीज़न से अगर मैं बोलूँ तो ब्रीदिंग तो डेफिनेटली आपकी पूरी शरीर जो है वो प्राण शक्ति से ही चल रही है,
और हर चीज़ में प्राण है। ये जो टिश्यू है इसमें मैं तो कहती हूँ एक प्राण है। इस माइक में तो डेफिनेटली खैर ये तो फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। हर एक चीज़ में अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक चीज़ में अपने प्राण है। तो जितना ज़्यादा अपनी ब्रीदिंग को आप अलाइन रखेंगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो चैनलाइज होता है, आपके ग्लैंड्स जो हैं वो अच्छी तरह से बैलेंस होते हैं, आपके हार्मोन्स बहुत बैलेंस रहते हैं। तो ब्रीदिंग का जो अपना इफेक्ट है वो देखिए, वैसे भी कहा है ना अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम, तो आसन पे लोग बहुत ज़्यादा टिके हुए हैं। मेरे योगा में भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि लोग जैसे प्राणायाम का टाइम आता है ना तो वो इधर उधर देखने लग जाते हैं, वो कॉन्शियसली उस प्रैक्टिस को करते नहीं। तो मुझे लगता है ब्रीदिंग का जो अपनी एक ताकत है ना वो आसन से भी ज़्यादा है। Absolutely. तो आप जितनी ज़्यादा बैलेंस ब्रीदिंग लेंगे आपका रूटीन उतना अच्छा होगा, और वो रूटीन आपकी पूरी ताउम्र आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी प्राण शक्ति को, अपने जो बॉडी का ब्रीदिंग है, अपना जो अपना उसका खुद का एक एनर्जी है थ्रू ब्रीदिंग, उसको आप थोड़ा सा अलाइन कर लो। समझ लो, क्योंकि आपने देखा पैनिक हो जाते हैं उनकी हाँ चीज़ों ना, में। मन अशांत है ना, जैसे मन अभी आपने अशांत जो है। एग्जाम्पल दिया, लिटरली 1 ईयर पहले, अभी भी बहुत बार, मैं ये नहीं बोलूँगी दैट आई एम एनी एक्सपर्ट इन दिस, बट मैं खुद बहुत इम्परफेक्ट हूँ इन दिस, दैट मैं जब प्राणायाम कर रही होती हूँ तो बहुत बार मन इतना अशांत है कि मुझे लगता है आंखें खोल लेते हैं, बिकॉज एकदम से बहुत एंग्जाइटी आती है, एकदम से बहुत एंग्शियस ब्रीदिंग बॉडी में आती है उससे कि आपको, मैं कहती हूँ उससे लड़ने की जरूरत नहीं है आपको। Exactly. स्ट्रगल मत करो, आप उसके साथ फाइट मत करो। आप देखिए मेडिटेशन जिसके लिए हम कहते हैं, Right. काफ़ी लोग आजकल मैंने देखा क्लेम कर रहे हैं कि आप 7 दिन अगर ऐसा करोगे तो आप मेडिटेशन मोड पे आ जाओगे, बट ऐसा नहीं है। बरसों बरसों की न जाने कितने टाइम की साधना, अभ्यास और तपस्या का काम है ये। तो जैसा आप बोल रहे हो कि मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, और मैं आई ऑलवेज ओपन माई आइज। तो देखिए उसके साथ लड़ना नहीं, कोई बात नहीं, ये चीज़ आज हो रही है, आप करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, आपने सुना ही होगा, है ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो ये भी एक प्रैक्टिस का ही काम है। आप धीरे धीरे आप अपने कोई माँ की कोख से पैदा होते आप या उनकी कोख में सीख के तो आप आए नहीं हैं। आप आराम से चीज़ों को आप हैंडल कीजिए, आप आराम से पेशेंस के साथ रोज़ आप अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आप फिर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए कि आपके उस डेली रूटीन में क्या चेंज है। आप देखिए आसन गलत होता है तो आपका जो इंस्ट्रक्टर है, गुरु, वो आपको ठीक कर सकता है, राइट, लेकिन अगर ब्रीदिंग कहीं डिसअलाइन हो रही है या थोड़ा सा चैनलाइज नहीं है तो कोई मेडिकल साइंस भी ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो एक इट्स अ काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट, इट्स काइंड ऑफ एनर्जी विच यू कांट सी एक्चुअली। आप देख नहीं सकते। मैं सांस ले रही हूँ, आपको दिख नहीं रही है, महसूस करने की चीज़ है ना, है ना, आप उसे फील कर रहे हो। तो आप इसे जितना ज़्यादा फंक्शन में अपने अपने सिस्टम में इसको बैलेंस रखेंगे, आप देखिएगा आपका वो रूटीन बहुत अच्छा होगा। आपने सुना होगा कि जो नॉस्ट्रल चल रही है, इडा और पिंगला में से हम कहते हैं, राइट नॉस्ट्रल को हम सूर्य नाड़ी से और लेफ्ट को हम चंद्र से उसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो आपने सुना होगा कई बार कि आप बेड से उतरने से पहले वो वाला कदम आगे बढ़ाना जो नॉस्ट्रल आपकी चल रही है, बहुत सुना है ना। तो उस हिसाब से आप अपने डिसीजन लो। बट हालांकि एक बहुत आसान चीज़ें नहीं, बिकॉज लाइफ आजकल इतनी ज़्यादा हासिल में है, भाग रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं, तो इतना आसान नहीं। बट डेफिनेटली ब्रीदिंग तो मैं कहती हूँ एक बार आप आसन मत करो, लेकिन ब्रीदिंग को ज़रूर अलाइन करना ज़रूरी है। बिल्कुल। This is an amazing conversation with Ms. Astha, where we're talking about not just sound healing, but how experts like her have been experiencing sound healing, how they've been changing lives, and how their own lives have been changed. And this is for my generation because I'm a spokesperson for Gen Z. मैं कोई expert नहीं हूँ, मैं कोई sound healer नहीं हूँ, so मैं बहुत direct questions पूछना चाह रही हूँ about why sound healing and all, because अगर मैं सच बताऊं तो बहुत मेरी लाइफ में मैंने इन चीज़ों को मॉक करा है, मुझे कभी समझ नहीं आई ये चीज़ें। इट्स जस्ट आफ्टर दिस बहुत झटके खाकर एंड बहुत खुद पे काम करने की कोशिश करने में आई थिंक मैं इन चीज़ों को बहुत रिस्पेक्ट करने लग गई हूँ। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट कम्स क्यूरियोसिटी, सो वांटिंग टू आस्क यू अबाउट दिस ओनली, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईगो इन पीपल? जो you're into this niche and you're in this industry, आप कितने लोगों से मिले होगे, आप कितने लोगों से बात करे होगे, आपको क्या लगता है ये ईगो वर्ड जो है ये क्या है, यानी कि कैसे लोगों को बनाता है या बिगाड़ता है, या जो भी आपकी ओपिनियन है? अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करती है आपने एक बात कही कि जो इस लाइन में न्यू है, तो आई थिंक मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि न्यू, ओल्ड एंड एक्सपीरियंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है।
जो पहली बात तो ये कि जो रियल स्पिरिचुअलिटी में आ गया तो फिर वो आ गया, वो पुराना नया और एक्सपीरियंस की कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं होता है इस चीज़ को लेकर के। एंड डेफिनेटली मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि जो इन स्पिरिचुअल लाइन में काफ़ी पुराने हैं या जो उनमें एक अलग तरह का ईगो है। नॉर्मली तो ईगो होता है इंसान में, लेकिन स्पिरिचुअल ईगो एक अलग कंडीशन बन गई है आजकल। अरे आपका तो चक्रा अवेकनिंग नहीं है, अरे आप ऐसे, अरे आप वैसे। क्या अगर आपने उनसे ज़्यादा बेटर कुछ कर लिया, मैं बहुत ही अपफ्रंट बोल रही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों से और जिन जिन लोगों से आपने सीखा, जो आपके टीचर्स रहे, आपके गुरु रहे, आपके मेंटोर्स रहे, उनमें भी स्पिरिचुअल ईगो ये होता है कि अगर इसने मुझसे ज़्यादा बेटर कर लिया, मुझसे बेटर कोर्स कर लिया, या मुझसे अच्छा इंस्टाग्राम आईडी इसका सेटअप हो गया, तो वो आपको ऑब्स्टिकल्स लाएगा आपकी ज़िंदगी में, आपको रोकने की कोशिश करेगा। नहीं नहीं, ये मत करने की, कुछ खास नहीं है, जबकि वो कर रहे हैं उसी लाइन में वो चीज़ें। चलिए ठीक है, मैं किसी को इस चीज़ के लिए दोष नहीं देती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के ओपिनियन से नहीं चल सकती, मैं अपने ओपिनियन से चलूँगी। मुझे करना है, मुझे करना है, राइट। मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। बट डेफिनेटली आपके गुरुज और आपके मेंटोर्स जो वो आपके गाइडेंस के रूप में होते हैं, तो आई थिंक उनको समझने की ज़रूरत है कि आप उसको सही राइट गाइडेंस दें। हो सकता है किसी को ऐसा लगता हो ये मुझे रोक रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ जिसको सीखना है वो सीखो। देखिए, ज्ञान ऐसी चीज़ है, आप बांटो तो बढ़ेगा, चोरी वो होगा नहीं। आपका अपना ज्ञान आप सामने वाले को दोगे, आपकी अपनी एनर्जीज होती हैं। अगर आज आप साउंड बोल्स लेकर के बैठ जाएंगी और आप उस सेशन में जिन भी लोगों को हील करेंगी, वो एक अलग तरह की हीलिंग होगी। उसमें आपकी भी एनर्जीज जो होती है वो इन्वॉल्व होती हैं। आपका मन, आपकी शुद्ध भाव, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। So wait, are you really saying that even practitioners and people who are into spirituality have spiritual ego? हाँ, डेफिनेटली उनमें स्पिरिचुअल ईगो है, बस वो कहते हैं ना, आप लोगों को कभी कभी पता नहीं लग पाता है कि ऐसा कुछ है। नॉर्मल इंसान में कितना ईगो है, आप देखिए कितना ईगो है अपनी। और देखिए, हम सब में ही हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। हम घर में अलग होते हैं और बाहर अलग होते हैं, ये रियलिटी है। और हर इंसान इसके साथ चल रहा है। आप मेल ईगो देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सुनने में आएगा आपको। तो अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी मेल है तो उसमें बहुत होगा, और अब तो फीमेल में भी है, ऐसा नहीं है। अब स्पिरिचुअल ईगो तो एक अलग बात हुई। अब नॉर्मल इंसानों को देखिए, हद से ज़्यादा ईगो है, उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है बिल्कुल भी, कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, चलो हमने ये चीज़ की है तो कोई बात नहीं। वो हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप में बहुत महान हूँ, मैं कह रही हूँ मैं हीलर हूँ तो मैं कुछ ऐसा नहीं करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट एटलीस्ट अगर आपने उसको एड्रेस कर लिया, आपने उसको पहचान लिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, दैट्स अ गुड थिंग। कि पहला ईगो का फर्स्ट स्टेप तो आपने वहीं कट डाउन कर दिया। Absolutely right. और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो ईगो जैसी जो चिड़िया है ना, वो हर इंसान को थोड़ी हटानी चाहिए। तो जो ईगो है, स्पिरिचुअल ईगो, तो इतना ज़्यादा बुरा है, मैं कह रही हूँ इससे तो अच्छा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ ही मत। अगर वो स्पिरिचुअल ईगो है तो आप स्पिरिचुअल ही नहीं हो, आप हो ही नहीं स्पिरिचुअल। समझ रहे हो? आप अपने आप को मत कहो कि दैट आई एम अ महान पर्सन, मैं टीचर हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आप जब सिखाने पर आएंगे तो वो ज्ञान सबके लिए बराबर होना चाहिए। जस्ट लाइक गंगा माँ की वो पानी सबको बराबर दे रही है, इतना कूड़ा करकट फेंक रहे हैं लेकिन तब भी वो शांत तो नहीं है, वो चलती जा रही है। लेकिन अब स्पिरिचुअलिटी में अगर आपने अपने ज्ञान को देना एक पॉइंट पे भी रोक लिया, क्योंकि वहाँ पर ईगो आया कि मैं इसको ये चीज़ नहीं सिखाऊं या मैं इसको क्यों बताऊं, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। या अपने आप को सर्वा समझना, अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझना, सुपीरियर समझना कि अरे आपकी कुंडलिनी जागरण नहीं है, अरे आपको ये नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में अगर एक स्टेयरकेस पे भी चढ़ गए तो बस आप उसमें बिल्कुल पानी की तरह बहते रहो, फ्लो होते रहो, इंस्टेड ऑफ कि आप उसमें एक ईगो मेंटेन करना स्टार्ट करो, क्रिएट करना स्टार्ट करो, या ये सोचना स्टार्ट करो कि अरे मुझे तो अब सब कुछ आ गया है और अब मैं सबको सब कुछ बता सकता हूँ। आप बताइए, वो आपका एक टीचिंग का एक एक पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर टीचिंग। लेकिन उसमें एक ईगो की जो लेयर होती है ना, उसमें आपको पता लग जाता है, उसका फेस वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, उसके भाव। आई थिंक ऑल्सो जब वो आपको थोड़ा फियर डाल देते हैं कि अगर ये नहीं करा तो ये नहीं अरे मिलेगा। अगर आपने ये नहीं किया ना तो अगर आपके साथ ये हो कुंडलिनी जाए। नहीं जागी तो देख लो फिर ये नहीं होगा। ये तो नहीं आपको एक लैक फील होता है अंदर कि यार मेरे में प्रॉब्लम है। आई थिंक आपने जो बताया कि फर्स्ट स्टेप टू स्पिरिचुअलिटी isn't that कि when we are humans, when we are born spiritual people, isn't that the first step only? क्या हम सभी spiritual लोग नहीं हैं? देखिए, अभी मैं साउंड हीलिंग कर रही हूँ या योगा में हूँ, तो कोई ये लास्ट जर्नी तो नहीं है मेरी, या फिर ये लास्ट एक स्टेयरकेस तो नहीं है कि बस यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। आई एम स्टिल अ लर्नर।
Yeah. मैं आज भी सीखती हूँ और मुझे मैं चाहती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं कभी गुरु बनना नहीं चाहती, मैं कभी टीचर बनना नहीं चाहती थी। मुझे लगता है आप जितना ज़्यादा स्टूडेंट बन के रहते हैं तो आप उतना ही ज़्यादा सीखते हैं। आप हमेशा स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट बैठिए किसी भी जगह पे। भेड़ चाल बहुत ज़बरदस्त हो रही है और ये भी एक तरह का ईगो ही है। वो ईगो किस तरह का है कि मानिए अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने मेरी साउंड हीलिंग को देखने के बाद तुरंत साउंड हीलिंग कर ली। मैं भी सीखूं, मैं भी सीखूं, मैं भी सीखूं, मैं भी सीखूं, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, कांस्टेंट। इंस्टा पेज बढ़ने के बाद सबको ये लगा और सब चीज़ें। उनका पर्पस क्या है? क्या उनका पर्पस ये है कि अब आस्था, आप देखिए ना किस तरह की बातें होती हैं, अरे अब तो ये नोट बहुत छाप रही होगी, आप समझ रहे हो? उन्हें ये पता ही नहीं कि कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार नहीं, कितनी बार ऐसा होता है कि मैं किसी भी तरह का कोई एनर्जी एक्सचेंज मनी वाइज करती नहीं। मुझे मेरे काम से प्यार है और अति प्यार है, वो मेरे करने का तरीका है। अगर 1 घंटे का मान के चले मैं कोई किसी चीज़ का चार्ज करती हूँ, बिकॉज कहते हैं माँ धरती भी आपसे लेती है, तो ये एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है, होना भी चाहिए। मैं साफ बोलती हूँ कि मैं योगी नहीं हूँ कोई कि मैं पार्क में जा कर के योगा सिखा रही हूँ। क्या है, आप अपना, दरअसल एक टीचर अपनी टीचिंग का पैसा नहीं मांगता है, वो अपने समय का, अपने उस एजुकेशन का पैसा मांगता है, वो अपनी एनर्जीज का पैसा मांगता है। इंस्टेड ऑफ कि आपने वो कुछ किया उसके लिए तो पैसा, तो फिर आपने किया तो क्या किया? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली, है ना? तो जब मैं किसी को हील करती हूँ तो उसमें आपको घुसना पड़ता है, आपको मन से। मैं हमेशा साउंड, और ये आपकी कोई लास्ट जर्नी नहीं है कि आपने ये सीख लिया इसके बाद ख़त्म हो गया चीज़। आज भी मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं पढ़ने की बहुत चोर हूँ। मेरे पास बुक्स हैं बट स्टिल मैं पढ़ती नहीं हूँ, आई डोंट नो क्यों। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी जा रही हूँ आज की वो किसी को कनेक्ट ना करे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो यहाँ पर आके बोल रही हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और इससे भी बियॉन्ड लेवल बहुत कुछ है, और उनके सामने तो मैं नतमस्तक हूँ बिल्कुल कि उनकी जो नॉलेज है उनके आगे तो मैं बिल्कुल मुफली या राई बराबर भी नहीं हूँ शायद। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं इसका भी आदर करती हूँ। मैं अपनों, देखिए दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले अगर आपने खुद को प्यार नहीं किया, खुद की जय नहीं किया, आप दूसरों को क्या जय करोगे? तो आप अच्छे लोगों को हमेशा सुनो, उनसे कुछ सीखो और समझो। और जिन लोगों की बातें आपको नहीं समझ में आ रही है, हो सकता है उनकी बातें सही हों, लेकिन अगर आपको आज समझ में नहीं आ रही, हो सकता है कल आ जाए और शायद कभी ना आए, तो कोई बात नहीं, ऑल इज वेल एंड इट्स ओके। आप क्यों करना चाहते हैं साउंड हीलिंग, आप ये योगा क्यों करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आप क्या ट्रांसफॉर्म लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो ठीक है। मैंने जब योगा में कदम रखा था तो सबसे पहले मैंने एक बहुत छोटे से कोर्स से स्टार्ट किया, देन आई वेंट टू बेंगलुरु। वहाँ से मैंने शुरू किया क्योंकि मैं हाईली डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, एकदम एक शेल में बंद हो गई थी। वहाँ से मैंने जाकर के, वहाँ मैं इतना रोती थी उस हॉल में, उस शाला में, कि वहाँ के वॉलंटियर्स मुझे लेके बाहर आते थे और बैच में पूरा हॉल भरा होता था। तो आप सोचिए वहाँ पर आपकी शुद्धि करने के लिए आप पहले गए, तो अगर आप इस भाव से गए तो अच्छा है। अगर आप इस भाव से गए मैं तो इस पर कमाऊँगी, वो है ठीक है, देखिए कमा तो मैं भी रही हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, बस आपको अगर किसी चीज़ का लालसा और लालच आ गया ना, और अगर आप उस मनसा से सीख रहे हैं और फिर उसके बाद आप उस लालच में, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलेगा नहीं। और मैं आपसे कह रही हूँ, जिन्होंने भी स्टार्ट किए, जिनने भी मुझसे पूछ के स्टार्ट किए या किसी को देख के स्टार्ट किए, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ तक है, लेकिन मेरी जानकारी में वो आगे ज़्यादा पहुँचे नहीं है। पैशन नहीं है ना, पैशन नहीं है, कंपैशन नहीं है, मजा नहीं आ रहा कि यार दरअसल आपने उसको देखा दाखी करके कर लिया। कहते हैं that है ना, नकलची बंदर वाली चीज, वो नकल करके काम करो तो फिर गड़बड़ है। एब्सोल्युटली। मैं कहती हूँ आपने शुरू किया, अभी मैं इस चीज को उनको सही भी बताना चाहूंगी, अगर आपने शुरू किया अच्छी बात है, इंसान देख के करता है। मैंने भी किसी गुरु को देखा, मैंने भी देख के किया, तभी किया ना, आप करो। लेकिन उसको करने से पहले आप अपने आप को पहले खंगाल लो कि आप कर रहे हो तो सिर्फ उसको देखा दाखी करके कर रहे हो या रियल रीजन क्या है। एब्सोल्युटली। अगर रियल रीजन ठीक है तो वो चल रहा होगा बंदा इनके साथ या साउंड हीलिंग के साथ या प्राणिक रेकी जो भी हीलिंग है। और अगर आपके अंदर आपको पता नहीं क्यों करना है, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस, वो जर्नी अटक गई होगी, वो रुकी होगी। 100% बात है। अब वो एक्सेप्ट करें तो वो अपने मन में करें, मुझे तो कॉल करके कहीं भी ना कि भी ऐसा है, हाँ ये तो रियल है। क्योंकि आपकी सेल्फ एक्सपेक्ट चीज़ें करना, मतलब एक्सेप्ट करना चीज़ें, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ डाउट रिलीज करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो पहले सेल्फ होना ज़रूरी है। मुझे लोग बोलते थे ऐसे, मेरे घर परिवार में बहुत ऐसे लोग कहते थे बहुत सेल्फिश है लड़की, बहुत सेल्फिश है लड़की।
अब वो सेल्फिश होते होते वो सेल्फ हीलिंग और अब सोसाइटी हीलिंग पर उतर आई है, तो मुझे लगता है वो सेल्फिश शायद अच्छा था, क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, आप अपने आप को हील नहीं करोगे, अपने आप को प्यार नहीं करोगे, अपनी अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो आप दूसरों को क्या करोगे? Yeah, I tell this to my friends. मैं कहती हूँ यार selfish human beings are selfish. एक बात बताओ मैम, I love you भी I से start होता है. So everything starts with you. पेरेंट्स जो है हमारे सेल्फलेस लव नहीं हो सकता नहीं because है उनका। आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, आप किसी और के बच्चे से थोड़ी इतना प्यार करोगे. Human beings are supposed to be selfish. They cannot be self-centered. I think that's what we confuse कि self-centered नहीं हो सकते कि तुम सिर्फ अपना सोचो, बट अपना सोचना गलत नहीं है. So I think अपना सोचना गलत नहीं है, बहुत आपकी अच्छा है अपनी- मैम. We should do this because if you don't think about yourself, then you will never be able to think in you. Exactly. Like inner work ही नहीं बिल्कुल। start हो पाएगा if you're not able to think about yourself. And I also feel the point that you have said. Who said that spiritual people can't be rich? A lot of people always ask me this कि अगर तू इतनी spiritual है तो तू इससे business क्यों कर रही है? मैंने कहा I mean, why can't we have energy? Money for me is an energy. For you also, आपने जैसे बताया, it's Lakshmi ji, it's flow for us. कि whatever is flowing, money is flowing, whatever it is. I think it's a very weird concept that spirituality has to be poor for some reason. तुम सब detach कर जाओ, material world से detach कर जाओ, and फिर तुम एकदम spiritual बन जाओगे. तब तक तुम spiritual नहीं हो if you're grounded. If you're interacting with the money world also, that means you're not spiritual. So what do you think about that? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हेल्थ के साथ वेल्थ हमेशा जुड़कर आता है, तो वेल्थ का क्या मतलब है? वेल्थ का एग्जैक्टली मतलब ये देखिए, किसी चीज़ को लिमिटलेस करना, लिमिट क्रॉस करना अति सर्वत्र विनाशकारी है, बिल्कुल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि स्पिरिचुअल इंसान जो वो एक बिजनेसमैन नहीं हो सकता, या वो अमीर नहीं हो सकता, रिच नहीं हो सकता। पहली बात तो वो मन से रिच हो गया और वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगी आउटर जर्नी में भी। Exactly. तो पैसा तो खींचेगा ना। आप गरीबों पर सिर्फ और सिर्फ दया करो, लेकिन बैठो हमेशा अपने से ऊपर वाले के साथ। तो ऐसा a नहीं कहा very, जा very रहा, good perspective. ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप अपने से नीचे देखिए। मैं हमेशा अपने पेरेंट को बोलती हूँ, जब कोई बात होती है शादी की या कोई ऐसी बात होती है कि अब करनी है, ये जो भी वो उनका एक है अपना पॉइंट, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि बात यहाँ पर ये नहीं कि इंसान कितना रिच है मुझे उसकी तरफ बढ़ना है आगे। मेरे लिए रिच वो इंसान है जो मन से रिच हो, फिर वो कोई प्राइम मिनिस्टर भी हो या कोई भी हो, लेकिन अगर वो इंसान ही अच्छा नहीं है, अगर अंदर से उसमें रिचनेस नहीं है, अंदर से उसका हार्ट लग्जरी नहीं है, अगर वो माइंड है उसका डिस्ट्रैक्टेड है, उसे इज्जत करना नहीं आता, उसे लाइफ को इज्जत करना, खुद से प्यार करना, दूसरों से प्यार करना, इज्जत करना नहीं आता, तो मेरे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है वो। इज़ लाइक अ 0%। और मैं कहती हूँ एक हाउस कीपिंग वाले जो भैया होते हैं, अगर वो मेरे लिए फिर भी कुछ कर रहे हैं, भले मैं उन्हें रोज़ डांट रही हूँ, बट फिर भी वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता। तो स्पिरिचुअल पर्सन भी अच्छी अर्निंग और एक रिच इंसान बन सकता है, क्योंकि ये सीधे रिफ्लेक्ट होती है आपने अपनी अंदर की फ्रीक्वेंसी एनर्जी को चेंज किया है। जो कि रिच है वो मनी अब आपके पास खुद ही अट्रैक्ट होगी, आप नहीं अट्रैक्ट हो रहे हो। Exactly, I always खिंचेगी tell आपकी this तरफ। कि ऐसा होता है कि मनी बोले कि यार मुझे इस बंदे के पास जाना है, Exactly. तुम क्यों इतना अपने आप को उस लेवल पे ला रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए? That's scarcity mindset. Money should have that this guy has abundant mindset even when I'm not with him. अबंडेंस आपके पास तब भी आती है अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं भी है। इफ यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यू आर कंसिस्टेंट अबाउट योर करियर एंड वट एवर यू डूइंग इन योर लाइफ, डेफिनेटली मनी विल नॉट अट्रैक्ट यू। आप उसकी तरफ खींचेंगे, फिर वो आपकी तरफ। ये टू वे चलता है। Yes, yes, absolutely right. कहते हैं ना, जितना खर्च करते उतना आता है। मेरे ब्रदर ने एक दिन मुझे कहा, दीदी तू कंजूस मत रहा कर, थोड़ा खर्च किया कर, तो तू जितना खर्च करेगी उतना तेरे पास आएगा। ये चीज़ मैंने थोड़ा थोड़ा फील भी की, और वाकई बात है कि ये चीज़ें होती हैं। एक टाइम ऐसा भी आया था बीच में कोविड के टाइम कि मेरे पास मेरे बैंक में 69 रुपीज़ थे बस। मेरे जूते फट गए थे एंड मेरी मदर ने मुझे कहा भी कि, बट मैंने कोशिश की। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, ऐसे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत लकी रही हूँ मैं कि उन्होंने मुझे हर तरह से मदद की। और मैं आपको सच बताऊँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है लक्षिका कि मेरी ज़िंदगी में बुरे लोगों से ज़्यादा अच्छे ही रहे। जो बुरे रहे उनसे मैंने सीखा है, बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो नफरत या कुछ भी ऐसी चीज़ें आती नहीं कि वो बुरे हैं। मुझे लगता है ऑलवेज आपकी लर्निंग होती है, और मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि आप अपना कुछ अच्छा सोचोगे तो अच्छे ही रहेंगे, वरना फिर इसका कोई फिर दायरा नहीं है। फिर आप हमेशा नेगेटिव रहो, आपके पास नेगेटिव ही रहेंगे।
Absolutely. आपको थोड़े अपने जो माइंडसेट है उसको बदलना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी इस यूनिवर्स में और सब कुछ माइंडसेट पे डिपेंड करता है Yes. कि आप उस एनर्जी को कैसे लेना चाहते हो, ग्रैब कैसे करना चाहते हो, उसको यूज़ कैसे करना चाहते हो। कुछ लोग गलत तरह से यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, कुछ लोग उसे अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं और कुछ जानते नहीं हैं कैसा करना है। तो वो जो जानते नहीं हैं, वो जो कहते हैं ना अबोध इंसान है, जो बुद्धू है, उसकी एक अलग बात है। So coming to my next question, it is that ऐसा क्यों होता है कि कोई बहुत कामिंग गाना होता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हमारी जो जनरेशन है देर ऑल द टाइम आइदर एयरपॉड्स, अगेन स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, आइदर एयरपॉड्स हेडफोन्स लगे रहते हैं, सो कॉन्स्टेंट म्यूज़िक चाहिए होता है। जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो ब्लूटूथ ऑन करो, ब्लूटूथ पे गाने सुनने हैं। सो कामिंग म्यूज़िक का एक बहुत अलग इफ़ेक्ट आता है हम पे, एंड ट्रांस और जो थोड़ा बीट वाला गाना होता है विद हैवी बीट्स एंड वेरी रिदम नहीं है जिनमें, उन म्यूज़िक में हमें बहुत अलग फील होता है। सो व्हाई डू वी फील काम व्हेन वी आर लिसनिंग टू अ कामिंग म्यूज़िक? सो व्हाट्स दैट विद द साउंड? देखिए ऐसा है कि देखिए हमारे पास ना जो वैदिक साइंस है, जिसमें हमें बताया, मैंने आपसे पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था कि वी हैव अ 7 चक्रास, राइट। और अगर मैं साउंड बोल से इनको कनेक्ट करूं पहले, तो ऐसा है कि 7 चक्रा के 7 बोल्स हमने रखे होते हैं जो आपको हील करते हैं, और हर एक बोल आपके चक्रा से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि जो हमारा मूलाधार चक्रा होता है, हमारा जो रूट चक्रा होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी सेफ्टी, आपके सर्वाइवल्स के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल्स। तो अगर ये अलाइन नहीं है तो आप इसे ट्यून कर सकते हो, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है इससे, वो 396, जहाँ तक मुझे याद है 396 आपका जो फ्रीक्वेंसी लेवल होता है वो आपके मूलाधार से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सर्वाइवल मोड पे नहीं चल रहे हो, आप ग्राउंडेड फील नहीं कर रहे हो, आप लोगों से दूर दूर हो रहे हो, एक गिल्ट जिसे कहते हैं, गिल्ट आप में है, एक शेम आप में है, तो आप उसे एक बहुत ही सूदिंग सा 690 हर्ट्ज, जिसको हर्ट्ज हम इसलिए बोलते हैं, उससे मेजर करते हैं, आप उससे कनेक्ट कर लीजिए और आपको तुरंत रिलैक्स मिलने लगेगा। आप में वो गिल्ट, वो शेम, आपका जो सर्वाइवल मोड है, वो थोड़ा सा बैलेंस होने लगता है। तो कम टू द पॉइंट एग्जैक्टली कि जो सूदिंग साउंड होते हैं, आपने देखा होगा सितार, बांसुरी, शंख, इस तरह के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे हमारे पुराने काल में, एंशिएंट टाइम में, राज्य काल में, तो ये सिर्फ एक म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट का साधन नहीं थे, इनकी अपनी एक पर्टिकुलर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज थी जो आपके माइंड को, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते थे, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल होता है उसको बैलेंस करते थे, आपकी जो वेगस नर्व्स होती है जो आपको प्रमोट करती है आपके रिलैक्सेशन को, आपके काम, आपके पीसफुल स्टेट को, उसको यो बैलेंस करते थे। वो एक साइंस थी उसके पीछे, शायद वो उस समय किसी और तरीके से बताया जाता था, बट अब हम इतनी ज़्यादा एजुकेट हो गए हैं तो इन चीज़ों को हम पूरा रिसर्च के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। Wait. So are you saying that our rhythmic sounds can change brain states also? एब्सोल्युटली। देखिए आप हार्ट बीट जो है हमारा 60 to 100 पर सेकंड पे चलता है, ये क्या है? ये रिदम ही तो है। जो आपकी ब्रेन वेव्स है, जिसपे हम देखिए बीटा जो स्टेट होता है वो एक्टिव मोड पे रहता है हमेशा, है ना? जो आपको थोड़ा सा एक्टिव मोड पे रखता है या आपको थोड़ा स्ट्रेस में रखता है, आप जिस Beta waves in the brain. एग्जैक्टली देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे साउंड बोल है ये, ठीक है, मैं अभी इसको, आप आईज क्लोज करिए, तो ठीक है मैं इसको यहाँ रोकना चाहूँगी। तो देखिए लक्ष्य का इसमें क्या है कि जैसे मैंने अभी इसको टैप किया तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं, द मूविंग, एग्जैक्टली उस एक वाइब्रेशन में कितने चक्कर उसने लिए, राइट? उस चक्कर में जो आपको मेजर होगा उसको हम हर्ट्ज से डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं 520 हर्ट्ज पे जो मैंने आपको बताया, इसको डीएनए रिपेयर भी कहते हैं। आपका डीएनए अगर रिपेयर करना है, आपको रिलैक्स होना है, तो सबसे बेस्ट होता है 520 हर्ट्ज पे आप कोई भी म्यूज़िक सुन लीजिए। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन है, अच्छा मैं इससे पहले मैं आपको एक बड़ी अमेजिंग सी चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे प्लैनेट्स का भी एनर्जी होता है, उसका भी एक अपना ऑरा होता है। तो जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है।
जैसे हमारे 7 चक्रास की फ्रीक्वेंसी होती है वैसे हमारे प्लैनेट्स की। अभी आप किस प्लैनेट पे जी रही हैं आप? अर्थ। अर्थ पे हैं। तो अर्थ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आई थिंक लोग ऐसा बोलते हैं कि 432 हर्ट्ज जो है वो हमारे अर्थ का फ्रीक्वेंसी है, बट Yes. वो सिर्फ एक म्यूजिकल ट्यून अप है उसका, वो उसका अपना फ्रीक्वेंसी नहीं है। एग्जैक्टली 7.83। सो 7.83 इज द अर्थ प्लैनेट फ्रीक्वेंसी, जो आपको आपके माइंड, आपके जो नर्वस सिस्टम को ट्यून अप रखती है। अर्थ और अपने बीच में जो उसका एटमॉस्फेयर होता है, तो जो 432 है जो हम बोलते हैं वो ओम का साउंड है। दैट है अकार उकार एंड मकार, नाद अनुसंधान, जो नाद है। तो इसी तरह से अगर आप स्लो म्यूजिक सुनते हैं किसी भी तरह के, तो वो आपको बहुत जल्दी से काम एंड रिलैक्स कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो किसी भी तरह का स्टोर अगर हो गया है, किसी भी तरह का स्ट्रेस, या जिस तरह की, देखिए स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता ना कि आप को किसी ने हर्ट कर दिया या आपको किसी ने डिच कर दिया, आप किसी से हर्ट हो गए, दिल पे ले बैठे। यू स्ट्रेस एंड री स्ट्रेस भी नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें आप भागा दौड़ी में भी है, हासिल हो रहे हैं। अगर आपको अपनी शादी की तैयारियां भी करनी है, आपको पता है अरे मुझे मेरा लहंगा लेने जाना है, मुझे शॉपिंग करना है, तो वो भाग दौड़ भी एक तरह का स्ट्रेस है। तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो जाता है ना। तो क्या होता है, इस तरह की म्यूज़िक जो आप जब चलाते हैं तो आपको तुरंत वहाँ से वो जो स्टोर एनर्जी है, जो नेगेटिव या स्ट्रेस्ड एनर्जी है, वो उसको रिलैक्स करने लगता है। ओके। जो हमारे हैप्पी हार्मोन से काफ़ी कनेक्टेड होता है। Okay. तो वो ट्यून करना स्टार्ट करता है। इसी तरह से जो आप कह रहे हो कि हमारी ब्रेन वेव्स, डेफिनेटली आपका जो अल्फा एंड थीटा स्टेट है वो आपको रिलैक्स मोड पे लाने का काम करता है। ओके, सो अल्फा थीटा इज द रिलैक्सेशन पार्ट एंड Exactly. बीटा इज जो आपको अलर्ट मोड पे भेज देता तो है। इसी तरह से जैसे हम साउंड बोल्स के लिए जब वर्कशॉप्स हम क्रिएट करते हैं तो हम उसके लिए ये भी एक टाइटल भी हम सेट करते हैं, विच इज अ थीटा स्टेट रिलैक्सेशन और द थीटा स्टेट वर्कशॉप। ओह नाइस। राइट। तो थीटा जो होता है वो आपको बिल्कुल रिलैक्स मोड पे डाल देता है, जिसमें जैसे योग निद्रा हो गया, साउंड बोल्स थेरेपी हो गई। इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस भी रहते हैं टुवर्ड्स योर साउंड बोल्स Yes. एंड द वाइब्रेशन एग्जैक्टली विच यू आर टैपिंग, योर इंस्ट्रक्टर इज टैपिंग। एंड द थिंग इज कि उस समय आप कॉन्शियस एंड स्लीपिंग दोनों स्टेट में घूम रहे होते हैं, वाओ। ओके। तो आप तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह से जो बहुत हाई म्यूजिक है, जैसे मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, जब मैं जिम में होती हूँ तो बिल्कुल हाई म्यूजिक सुनती हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्स करते हैं। वो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं डांस कर रही हूँ, एक Same. एक्टिव मोड पे Yeah, लाते हैं। yeah. बिकॉज एक्टिव मोड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ भाग रहे हैं, है ना, आप हसल में हैं या आपको कोई काम करना है, बहुत ही फास्ट ब्रेन स्ट्रोमिंग हो रही है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिव मोड इज लाइक डांस कर लीजिए, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। मूवमेंट, यस। तो मैं जब किसी को हीलिंग देती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी उसकी एनर्जी से एम्पैथी तो होती है, तो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाती हूँ। तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, डिस्टर्ब इन द सेंस समटाइम्स आई स्टार्ट क्राइंग, और या फिर मुझे कहीं पेन या कुछ भी ऐसा चीज़ें होती है, तो मैं जिम जाके एक्सरसाइज करती हूँ, हाई म्यूजिक सुनती हूँ, तो मुझे रिलैक्स करता है आई थिंक डेफिनेटली। व्हाट इफ ऐसा भी, आई डोंट नो, बट लाइक ऐसा नहीं होता कि एनर्जी स्टक होती है तो जब मूवमेंट होता है बॉडी में तो एनर्जी भी थोड़ा थोड़ा ढलने लगती है, चक्रास होती है ना, थोड़े energy अनब्लॉक भी। होते हैं। हाँ, हाँ। राइट। ओके, मेक सेंस। आपने कई बार, मैंने ऐसा भी सुना है कि जिनके चक्रा हीलिंग, जिन्होंने किसी से अच्छी गाइडेंस, राइट गाइडेंस के साथ नहीं की है, तो उनको वो एनर्जी स्टक हो जाती है। तो मैंने कई बार देखा है लोग ऐसे से करते रहते हैं। ओह या अच्छा। एनर्जी स्टक होना ही, दैट आंख का फड़फड़ाना इज सो डू यू एनर्जी थिंक स्टक। कि ये सब इज रिलेटेड टू एनर्जी, द टिक्स एंड ऑल? देखिए, अगर आपने Okay. 7 चक्रास को बैलेंस नहीं भी किया, अगर आपने उस पर कॉन्सेंट्रेट करना भी स्टार्ट किया थ्रू मेडिटेशन, राइट, तो आपको मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्म होती है आपकी एनर्जी। तो ये मेडिकल साइंस से बहुत ऊपर है। तो जैसे आप देखिए, जैसे आप कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत जेलसी है ना, कंप्लेनिंग बहुत होते हैं। इट मीन्स उनका हार्ट जो है वो ब्लॉक कहूँ या वो अलाइन नहीं है, आप ये मान सकते हैं। हार्ट चक्रा प्रॉब्लम। हार्ट चक्र, एग्जैक्टली। ओके। तो डेफिनेटली ब्रेन वेव्स काम करती हैं, और ब्रेन वेव्स से ही आपकी पूरी ज़िंदगी चल रही है। अगर आप डीप में उसमें जाएं, उसको समझें तो। Absolutely right. So, does this all come back to the nervous system? Because you are into something which is so unique, which is yoga and sound healing. So, sound healing is something which doesn't involve the body as such. Auditory, of course, है, senses आपके involved हैं. But again, yoga is something जो आपकी body involve करता है. And a lot of people, including me, have said this, that yoga is not about the body after a point of time, it's about the mind. So now yoga and sound healing together have come to the senses part of it. So do you think nervous system जो है वो बहुत involved है हमारा इन सारी चीज़ों में?
जो हम लोग स्कूल्स में बच्चों को हम डालते हैं और फिर पीरियड की बेल होती है इससे लेके आपका जो यहाँ पे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी जो आपने करा Tapping की, इट्स yeah. जस्ट it stayed with me. It's I can Exact. still Relaxes hear it your in my mind. I think it really, मतलब it was like a 2-second thing. एग्जैक्टली But I can still hear it in my head कि क्या हुआ अभी अभी बोल का जो आवाज़ आया. So is that something the nervous system liked so much कि it's kind of repeating it in my head now because मेरे को अभी भी वो वाइब्रेशंस फील होते I हैं can हाँ sense it in my ears. I can still hear it. वेल लक्षिका मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन इसको बहुत ही डेली रूटीन से जोड़ें तो बहुत ज़बरदस्त बात लोगों को समझ में आएगी कि हमारे पेरेंट्स का भी जो मेथड है ना ज़िंदगी को जीने का और अपने बच्चों को देने का भी जो एक तरीका है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस नहीं है. वो भी उन्हें हमेशा एक्टिव मोड पे रखते हैं. जैसे मान के चलिए कहीं जाना है या कोई भी ऐसी चीज़ें, चलो चलो जल्दी उठो चलो चलो बेटा ये करो, तो वो जो बच्चा हमेशा ना एक्टिव मोड पे रहता है. इसी तरह आप स्कूल्स में देखिए बेल बजती है बहुत ज़ोर से, टन 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 टन. अभी मैंने बजाया, आपने देखा होगा मैंने साउंड को ऐसे तो नहीं बजाया, ये आपको डिस्टर्ब कर देगा. क्यों? आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे ला देगा. आपने देखा होगा मैंने तो एक साउंड, एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी के साथ आप अपने आप को इवॉल्व कर पाए. आपने देखा होगा स्कूल की घंटी कैसे बजती है. इट मीन्स कि देखिए इसमें 2 एस्पेक्ट्स है, मैं आपको बताती हूँ. 2 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि बच्चों को बताया जाता है कि नाउ इट्स ओवर, राइट. आपका लंच ब्रेक पूरा हो चुका है, नाउ यू कम बैक टू योर क्लास. इट्स योर मैथ्स पीरियड, इट्स योर हिंदी पीरियड, इट्स योर इंग्लिश पीरियड, राइट. इन दैट केस इट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि बच्चों को जगाना ज़रूरी है ना. लेकिन अगर देखा जाए बहुत ही डीप सेंस में और डीप मैनर में देखा जाए तो ये थोड़ा सा सही नहीं भी है. क्यों नहीं है? कि आप वो जो कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, वो बच्चा खाना खा रहा है उसी समय उसका माइंड, उसकी भूख शांत हो या नर्वस सिस्टम शांत तो कुछ हो रहा है. उसी समय आपने घंटी बजाई, टन 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 टन, बच्चा फिर से एकदम एक्टिव मोड पे आ गया. तो जहाँ पर उसको कनेक्ट करने की बात थी, रीसेट करना था उसकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को, सेल्स को, मसल्स को रीसेट करना था, आप फिर से जल्दी से आप एक्टिव मोड पे लेकर आ गए. तो ये एक अलग तरह से चीज़ें चेंज हो सकती है. इसका जो मेथड है स्कूल्स में आई थिंक थोड़ा चेंज हो सकता है. Absolutely. है ना. I think आप that's a कोई very good सूदिंग point. म्यूजिक आप लगा सकते हैं जिसमें बच्चा बहुत ही रिलैक्स मोड पे रहे और रिलैक्स मोड पे ही वापस जाए. एंड then that child can connect themselves in any kind of subject जो भी वो पढ़ने जा रहा है. Absolutely. I हाँ, think that तो makes a lot of sense. बहुत तेज म्यूजिक जो होता है वो आपको एक्टिव मोड पे डालता है. जैसा कि मैंने आपको कहा मैं जिम में इसे एंजॉय करती हूँ. डिपेंड्स कि आप किस जगह हैं, वो आपको उस हिसाब से एक्टिव मोड पे रहना है. Right. So does that also mean कि आजकल मैंने बहुत देखा है कि एक्सपेक्टेशंस की एक नोट बन चुकी है कि अच्छा पैसे हो गए बेटा, अब जॉब लग गया, चलो अब शादी की बात करते हैं, अब शादी हो गई, चलो अब बच्चों की बात करते हैं, अच्छा बच्चे हो गए, बच्चों का स्कूल कहाँ ले जा रहे हैं. तो आई थिंक ये सब में आई थिंक क्यों साउंड हीलिंग इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी आपने जब वो किया for the first time in this entire month when I'm working on the business and I was really stressed about the podcast and there were so many things that were going on in my mind. For the first time I felt like there was no expectation and there was this white noise. Exactly. There was a very calming hollowness in my, ऐसा लगा mind में एक hole आया, एक black hole. If you're also talking about that, science is saying that हमारी जो consciousness है, even that has a black hole. So I think I felt like a black hole was there where you're not thinking about anything. When you said just close your eyes and I was literally like in a vacuum. I couldn't, मैं eyes open किया and then I was like, oh, I'm sitting here and then again and again मेरे को वो याद आ रहा है. Exactly. So I think that's got a lot to do with this. So my question to you is that there are a lot of people who do not have the मतलब so my question to you is there are a lot of people जिनको meditate करने में problem होता है, including myself. And because this is 100% a safe space to talk about all this and I know ma'am is a beautiful soul and judgments की तो यहाँ पे बात ही नहीं है.
उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जिनको मेडिटेशन नहीं आता या जिनसे मेडिटेशन नहीं होता? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस व्हेन समवन डज मेडिटेशन एंड बोला जाता है, हमें बताने में डर लगता है मैम, मेरे को लगता है कि मैं बहुत बार तो बता नहीं पाती कि मैं एक रूम में बैठी होती हूँ एंड मैं आँख खोलती भी ऐसे हूँ अपनी कि यार मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ कि यार कोई बोलेगा अच्छा तुमसे मेडिटेशन नहीं हो रहा तो तुम यू लैक समथिंग या तुम में देयर इज़ अ प्रॉब्लम. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस कि इज इट वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मेडिटेशन ही करो या कैसे क्या है मतलब आप? डेफिनेटली लक्षिका, पीपल ऑफन आस्क कि आस्था हाउ टू डू मेडिटेशन, कैसे करें. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उनका यही होता है, बिकॉज अब वो इसे अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए माने या अपनी सेल्फ जर्नी के लिए माने, और किसी भी मतलब साधन को यूज़ करने के लिए इसको पूछते हो. पर उनका पहला सवाल यही होता है, पहली बात, सभी मेडिटेशन या कोई भी एक मेडिटेशन सभी के लिए नहीं होता. ठीक है, जैसे हमारे उपनिषद है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, हर इंसान के लिए अलग अलग मेडिटेशन बनाए. तो इसीलिए पहली बात तो है कि आपने देखा होगा काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आइज़ खोल लेते हैं, या वो बहुत ज़्यादा ना घबराहट सी फील होती है उन्हें, हाँ, या ब्लैकआउट हो जाते हैं, या ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट. इट्स लाइक अ मंकी माइंड कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो उन चीज़ों से फैमिलियर नहीं है, उनकी लाइफ में कोई नई चीज़ आई है. तो वो डर से जाते हैं कि मुझे तो ये दिख रहा था, मुझे काली चीज़ें दिख रही थी, मुझे वो दिख रहा था. तो पहली बात तो ये कि पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनकी बॉडी, उनका माइंड, उनका नर्वस सिस्टम क्या डिमांड कर रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है. बट फिर भी देखिए, दरअसल ज़्यादा इतना कोई टाइम मिलता नहीं चीज़ों के लिए. अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बारे में जानते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पा रहे हैं और आप में एक्सेप्टेंस है चीज़ों को लेकर के, तो हमारे पास देखिए मुफ्त का ज्ञान बहुत सारा है. मैं कहती हूँ लोग उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं. यूट्यूब पे इतने सारे प्यारी प्यारे म्यूज़िक्स हैं जो कि फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हैं. जैसे मैंने आपको बताया, अगर हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है, या रूट चक्रा बैलेंस नहीं है, या विशुद्धि बैलेंस नहीं है, विच इज़ अ थ्रोट चक्रा, तो आप रिलेटेड टू दैट जैसे हमारा मूलाधार का जो लम मंत्र है, जो मैंने बताया आपको, 396 हर्ट्ज पे हम उसको कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं. तो आप वो म्यूज़िक चलाइए सूदिंग से, आप तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे. So are you saying that people who can't meditate can try sound healing? एब्सोल्युटली. साउंड हीलिंग वो देखिए क्या होता है ना कि अगर मैं लोगों को कहूँ आप बैठ कर के मंत्र पढ़िए, ओम चैंट कीजिए, उनका नहीं लगेगा मंत्र. और मैंने बहुत ही फ्रीक्वेंटली देख लिया, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है. या मैं उनसे कहूँ कि आप सांसों पे ध्यान दीजिए, तो 100 में से देखिए 50 लोग कर भी लेंगे, लेकिन 50 की चिंता भी तो हमें होनी चाहिए कि उनके लिए क्या है. तो ऐसे लोगों के लिए, इवन उन 100 लोगों के लिए भी साउंड हीलिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंगली, मैजिकली वर्क करती है. क्योंकि क्या होता है कि आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं. जैसे त्राटक है, वो इन चीज़ों के लिए बहुत अमेजिंग है, जो आपका धारणा क्रिएट करता है मेडिटेशन स्टेट में ले जाने के लिए. इसी तरह से जो साउंड बोल्स है हमारे, तो क्या होता है ना, म्यूज़िक तो देखिए सभी को पसंद है, किसी को फास्ट, किसी को स्लो पेस पे पसंद है, हर तरह का. तो ये म्यूज़िक के साथ ट्यून अप होकर के साउंड बोल जो हैं वो आपको बहुत ही अमेजिंगली मेडिटेशन स्टेट में ले जा सकते हैं कि आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार उस पर ध्यान लगाना है. और नहीं तो इनकी वाइब्रेशंस में इतनी पावर होती है कि वो आपके बॉडी के उस वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी उस फ्रीक्वेंसी से एक अलग सा ऑरा या कनेक्टिविटी बना लेते हैं, सिंक हो जाते हैं. तो वो जल्दी से आपको मेडिटेशन मोड पे ले जाते हैं. राइट राइट राइट. तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है मुझे लगता है, और सभी लोगों को करना चाहिए. कुछ लोग अपने आप को जानने पहचानने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, Right. कुछ लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे मेरा गुस्सा शांत करना है, आइए आप साउंड हीलिंग में. मेरा मूलाधार बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, आप आइए साउंड. और अगर नहीं भी आपको पता तो हम बैठे हैं बताने के लिए. या आप किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से साउंड हीलिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बस आपके भाव सही होने चाहिए कि मुझे इस कारण से इसको यूज़ करना है, या इस कारण से मैं अपने जो हीलर है उसके पास जा रहा हूँ और मुझे ये करना है. So do people use sound healing just for relaxation या फिर something deeper? जैसे if you are to tell someone कि इसलिए यूज़ करा जाता है इसको, तो क्या इसलिए होता है कि सिर्फ डीपर रिलैक्सेशन या फिर इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन. और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिलैक्सेशन से भी ऊपर आ जाती है चीज़ें हीलिंग. जब आप रिलैक्स हो गए तो हीलिंग मोड पर आ जाते हैं. आपकी बॉडी, आपके सेल्स, जैसा मैंने बताया, आपका हार्ट, आपके एक एक ऑर्गन में अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, तो आप रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं. आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि जो क्लाइंट या जो मेंबर आपका आ रहा है वो
किस पर्पस के साथ आ रहा है, राइट या किस भाव के साथ आ रहा है. अगर वो ये कह रहा है कि मेरे साथ आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे नींद नहीं आती है, अब मुझे इंसोम्निया इशू है, साउंड हीलिंग विल हेल्प यू. मुझे गुस्सा आता है, इट विल हेल्प यू. आपका जो भी है, बस आप बैठिए, सेट द इंटेंशन, एंड नाउ आई विल स्टार्ट साउंड हीलिंग, आई विल प्रे माई गॉड. उन चीज़ों का एक इंटेंशन मैं भी सेट करूँगी, समझूंगी. इसीलिए हीलिंग कुछ तरह से कस्टमाइज भी होती है, लेकिन ग्रुप हीलिंग जो होती है वो कस्टमाइजेशन पे नहीं डिपेंड करती है. वहाँ एक सिंपल, जिसको हम कहते हैं साउंड बाथ, ओके, तो नाम में भी चेंज है. देखिए, साउंड हीलिंग इज अ डिफरेंट एंड साउंड बाथ इज अ डिफरेंट. ओके, जैसे सूर्य स्नान हम कहते हैं, उसी तरह से साउंड हीलिंग जो होती है वो अलग है, साउंड बात अलग है, जिसमें लोग एंजॉय करते हैं, सो जाते हैं, नींद आती है, उनका कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, बैलेंस हो जाता है. आई मीन जो उनके हैप्पी हार्मोन्स है लाइक डोपामाइन और सेरोटोनिन, वो रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं. ओके, तो विच इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. हर एक चीज़ को आप किस तरह से ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है. इसीलिए यूट्यूब पे देख करके सीख लेना या इस तरह से तो बहुत ज़्यादा, आप कहते हैं ना, आप पतन की तरफ जा रहे हो, तो वो शायद कुछ गलत हो सकता है. okay, got it. Thank you so much for coming here. Most welcome. It was really nice to talk to you. Just before we end this episode, there's like a quick rapid fire to kind of get everything into summary, because brain सब सुनता है, सब कुछ होता है, but then एकदम से we need like a summary of what exactly is sound healing, yoga, spirituality and everything. So just going to ask you like 3-4 questions and you just be like जो भी आपको सबसे समझ आए सबसे पहले. So yoga or sound healing? I think yoga and sound healing both, because they complement each other. Okay. हाँ, because योगा से ही साउंड कहीं ना कहीं निकला ही है. दैट नाद योग हमारे पास है, ध्वनि जो है उसी में आती है, तो ये एक दूसरे से अलग तो डेफिनेटली नहीं है, बस इनके सोर्सेस अलग अलग हैं, और इंसान किसी भी सोर्स को चूज कर सकता है या वो दोनों को ले सकता है. Right. So silence or sacred sound? Silence or sacred sound? I think sacred sound often leads to silence. तो Got ये it. That's a चीज़ें, very, हाँ, very मैं good किसी एक को कैसे चूज कर सकती हूँ. That's really nice. Okay. So one word that you have for healing? I think blissfulness. Oh, nice. Exactly. That's really nice. एक अलग ही, पता नहीं आप कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं आप. जैसे कहते हैं ना बहुत ही नॉर्मल लोग कि मैं तो जन्नत में हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ, ऐसी फीलिंग आती है. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो उठ के बस एक स्माइल होती है, माँ मज़ा आ गया. Oh, wow. तो उनके लिए वो जो वर्ड है, उनके लिए तो मज़ा आ रहा है, लेकिन उस समय मेरे लिए वो बहुत मज़ेदार बात होती है Right, right. कि मुझे उनके लिए मज़ा आ गया, कि उन्हें मज़ा आ गया. Yeah, makes sense. So I think that's about it, and it was really good speaking to you. So thank you so much for watching, everyone. It was an amazing experience to talk to you, and we're coming up with more talks and a lot of other curious questions related to vibrations, frequencies, quantum Yes. mechanics and physics and spirituality. So more soon. Keep watching. Thank you.